हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ, मसल टिश्यू। मसल टिश्यू क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यार कोई सब्सक्राइब नहीं कर पा रहा है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और मेहनत से वीडियो बनाता हूँ यार, प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं पूरी चीज़ें समझाऊंगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा मस्कुलर टिश्यू के बारे में। देखो मस्कुलर टिश्यू एक्चुअल में क्या होते हैं, जिसे पेशीय ऊतक भी हम कहते हैं, हिंदी में सिंपल पेशीय ऊतक कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू मेड अप थिन, समझने की कोशिश करना, हिंदी प्लस इंग्लिश, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। मस्कुलर टिश्यू मेड अप थिन elongated contractile muscle fiber. It has capacity to contraction and relaxation. बोलना चाहता है मस्कुलर टिश्यू पतले एवं संकुचित मसल वाले फाइबर से मिलकर बने होते हैं। इस प्रकार के टिश्यू संकुचन एवं शीतलन की क्रिया आसानी से कर सकते। सिंपल बात समझो कि मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू दो काम करेंगे, शीतलन और संकोचन, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मतलब ये होता है, आप एक स्ट्रेचेबल कपड़ा लो, खींच दिया तो स्ट्रेच हो गया, फिर छोड़ दिया, फिर रिलैक्स हो गया। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मतलब इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वो शो करता है। कौन करता है? मस्कुलर टिश्यू करते हैं। मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की क्रिया करते हैं। इनमें एक मसल फाइबर पाए जाते हैं, पतले पतले धागे के समान संरचना होती है, वो पतले पतले धागे के समान संरचना को मसल फाइबर हम सिंपली कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द मसल फाइबर मेड अप मेनी न्यूरॉन्स। ड्यू टू दिस रीजन सम मसल्स आर आवर कंट्रोल एंड सम मसल्स आर नॉट आवर कंट्रोल। बोलना चाहता है कि दो प्रकार की मसल टिश्यूज में बताए गए। क्या बताए गए? मसल फाइबर में न्यूरॉन होते हैं। देखो हिंदी में पहले देख लो, यहाँ मसल फाइबर कई प्रकार के न्यूरॉन्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इसमें न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। इस वजह से शरीर की कुछ मसल हमारे वश में होती है और कुछ मसल हमारे वश में नहीं होती। दो चीज़ बोली इन्होंने कि कुछ ऐसी मसल से जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, और कुछ मसल ऐसी है जो हमारे वश में नहीं है। वश में नहीं है मतलब अनकंट्रोल है, हमारे वश में वो है ही नहीं, हमारे अकॉर्डिंग वो काम करती ही नहीं है। तो ठीक है, दो प्रकार की मसल बताई है मैंने। क्यों? क्योंकि ये बेस हुए न्यूरॉन्स के, क्योंकि बहुत सारे न्यूरॉन्स उनके अंदर पाए जाते हैं मसल टिश्यू के अंदर, ठीक है। देखिए these muscles are our control which is called voluntary muscles and those muscles are not our control which is called involuntary muscles. जो मसल हमारे वश में होती है उन्हें वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। जो मसल्स हमारे कंट्रोल में है उन्हें हम वॉलेंट्री मसल्स कहेंगे। जो हमारे कंट्रोल में वश में नहीं रहती है उसे इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। सिंपल समझो, मैंने दो प्रकार की मसल्स के नाम बताए। देखो मेरे हाथों की मसल है, यहाँ की मसल है, मैं अपने हिसाब से घुमा सकता हूँ। मेरे टंग की मसल है, मेरी जीवान की जो मसल्स है मैं अपने हिसाब से बोल सकता हूँ, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ मेरे हार्ट की, हृदय की, तो हार्ट की जो मसल्स है अपने मेरा जो हार्ट है अपने आप पंप करता है, उसमें न्यूरॉन्स होते हैं। वो कौन सी मसल है? वो इनवॉलेंटरी मसल्स है। मैंने बोला मेरे हाथों की मसल, मैंने बोला मेरे पैरों की मसल्स, ये मेरे वश में है। और जो मसल हमारे वश में होती है उसे वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। जो मसल हमारे वश में नहीं होती है उसे हम सिंपली इनवॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ूं। अब देखो मसल टिश्यू शो अ कॉन्ट्रैक्शन इन रिलैक्सेशन बिकॉज इट हैज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज कॉल्ड एक्टिन। एक्टिन और मायोसिन दो प्रोटीन होते हैं। हिंदी में देख लो, कुछ मसल्स के पास दो विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिन्हें एक्टिन और मायोसिन कहते हैं। इन प्रोटीन की वजह से ही मसल शीतलन और संकोचन कर पाती है। सिंपल बात बोलना चाहता है कि दो स्पेशल टाइप के प्रोटीन है। कौन कौन से? एक एक्टिन है, एक मायोसिन है। एक्टिन और मायोसिन मसल के अंदर पाए जाते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मसल है और उन मसल के अंदर कौन से टिश्यू है, उन टिश्यू के अंदर, उन मसल टिश्यू के अंदर कौन सा प्रोटीन है? एक्टिन है और मायोसिन है। एक्टिन और मायोसिन की वजह से ही मेरी टंग मूव कर पा रही है, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मैं हिल पा रहा हूँ। मेरी आइज की जो मसल्स है वो मेरे कंट्रोल में है, वॉलेंटरी मसल्स है। उसके अंदर प्रोटीन है दो प्रकार के, एक्टिन और मायोसिन। आगे बढ़ता हूं मैं। Inside of muscle tissue present a sarcoplasm fluid and outermost layer is called sarcolemma। देखो हिंदी में मसल टिश्यू के अंदर सार्कोप्लाज्म तरल पदार्थ भरा होता है।
इसके चारों तरफ सार्कोप्लाज्म की एक लेयर पाई जाती है। देखो डायग्राम आप देखो, ये डायग्राम है, सिंपली बोलना चाहता है कि जो अंदर एक तरल भरा हुआ है, क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। जैसे हम बोलते हैं हमारी सेल का साइटोप्लाज्म, इसी प्रकार से इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है मसल टिश्यू के अंदर, जिसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। और आउटर मोस्ट लेयर, जो बाहर वाली लेयर आपको दिख रही है, इस लेयर को मैं बोलूँगा सार्कोलेमा लेयर। क्लियर है? अब ये क्लियर हुआ आपको कि भैया जो टिश्यू होता है, दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक्टिन और मायोसिन, उस वजह से वो गति कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। दूसरी चीज़ मैंने बोली, सार्कोप्लाज्म अंदर भरा रहता है, बाहर की तरफ की जो परत होती है उसे सार्कोलेमा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ूँ, टाइप ऑफ मसल टिश्यू, पेशीय ऊतक के प्रकार। मसल टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप से मसल्स होती है, देखो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और लोकेशन मसल टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। बोलना चाहता है कि मसल के आकार, आकृति और जगह कहाँ पाया जाएगा, कैसा दिखाई देता है, उस आधार पे मैं टिश्यू को 3 प्रकार में डिवाइड करूंगा। नंबर 1 है स्ट्रेटिफाइड मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, या स्ट्रेटिफाइड मसल टिश्यू। नंबर 2 है नॉन स्ट्रेटिफाइड। नंबर 3 है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है जिसे खींचा जा सके, नॉन स्ट्रेटिफाइड जिसे स्ट्राइशन और रिलैक्सेशन ना कर सके, खींचा ना जा सके। आगे देखो स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले स्ट्राइटेड, दे आर ऑल्सो कोल्ड स्केलेटल मसल। स्ट्रेटिफाइड टिश्यू को मैं स्केलेटल मसल्स भी कहता हूं, बिकॉज इट इज अटैच टू द बोन, क्योंकि ये हड्डियों से जुड़े होते हैं। ठीक है, कौन, देखो स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हड्डियों से जुड़े होते हैं। बोन्स के ऊपर जो मसल पाई जाती है ना, वो मसल होती है स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, दिस इज वॉलेंटरी मसल। दूसरी बात बोलना चाहता है वॉलेंटरी मसल। वॉलेंटरी मसल्स अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वह मसल, वह पेशीय ऊतक जो कि हमारे हिसाब से मूव कर सके, कंट्रोल कर सके, हम उसे बोलेंगे वॉलेंटरी मसल्स। हम वॉलेंटरी मसल, दिस टाइप ऑफ मसल शो अ वेरी फास्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, सो इट इज ऑल्सो फटीग मसल। हिंदी में समझ लो, यह वॉलेंटरी मसल्स होती हैं। इस प्रकार की मसल बहुत ही जल्दी शीतलन और संकुचन करती। शीतलन मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट हुई फिर रिलैक्स हो गई, इसीलिए यह मसल जल्दी थक जाती है। अब देखो मैंने बोला मैं रनिंग कर रहा हूँ, मैं दौड़ने गया, मेरे जो पैरों की जो मसल्स है, मेरे जो दोनों पैरों की मसल्स है, हाथों की मसल से मैं जिम कर रहा हूँ, हाथों की मसल्स में यहाँ पे मेरी जो मसल से मैं चाहूँ उतनी जल्दी उठा सकता हूँ, चाहे जितनी जल्दी दौड़ सकता हूँ, पर ये कुछ समय तक बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर देगा, परंतु कुछ समय तक, कुछ समय के बाद मैं थक जाऊँगा। तो मैंने बोला है फटीग मसल। स्ट्राइटेड मसल फटीग होती है, जल्दी थक जाती है, जल्दी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है। वॉलेंटरी मसल्स होती है, मेरे हिसाब से गति कर सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं आगे बढ़ता हूँ। स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू मेड अप थिन लॉन्ग फाइबर, इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब डायग्राम देख लो जरा, ये डायग्राम है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड है, पतले पतले धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे। इसमें देखो मल्टी लेयर है, मल्टी लेयर मतलब बहुत सारी लेयर है। मल्टी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसके पास बहुत सारे पाए जाते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, फाइबर टिश्यू जैसे होते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आई आपको स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू की, कि स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू होता है जो कि हमारी बोन से जुड़ा रहता है, हड्डियों से जुड़ा रहता है। दूसरी चीज मैंने बोली वॉलेंटरी मसल से मेरे हिसाब से गति करेगी, थक जाती है, फटीग होती है। क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं। अब देख लो, ये भी बताया मैंने इंग्लिश में, स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू पतले टिश्यू लंबे होते हैं और इनमें बीच बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, लोकेशन ऑफ स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू, ये कहाँ कहाँ पर हमें पाए जाते हैं? ठीक है, टंग, जीवान के अंदर, अभी बताया मैंने, मेरे हिसाब से अब मैं अपने जीवान को अपने हिसाब से मूव करवा सकता हूँ। हेड, हैंड, हाथों के अंदर पाए जाते हैं। लेग, पैरों के अंदर। ऑल बोन ऑफ बॉडी, बॉडी की सारी हड्डियां है ना, मेरी सारी हड्डियों को मैं मूव कर सकता हूँ, तो उन बोन के ऊपर टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से टिश्यू? मस्कुलर टिश्यू है, वॉलेंटरी मसल से स्ट्राइटेड। अब देखो नॉन स्ट्राइटेड क्या होता है, ये आपको समझ में आया? ठीक है, क्या सारी हड्डियों पे, बोन के यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट चीज है नॉन स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू। नॉन स्ट्राइटेड का मतलब होता है जिसे हम स्ट्राइशन और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर पाते। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन स्केलेटल मसल।
मसल्स, इन्हें हम नॉन स्केलेटल मसल्स भी कह सकते हैं। क्यों इन्हें नॉन स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है? क्योंकि यह हड्डियों से जुड़े हुए नहीं रहते, हड्डियों के आसपास नहीं पाए जाएंगे। कौन कौन से? नॉन स्ट्राइटेड। ये बोलना चाहता है दे आर इनवॉलेंटरी मसल्स। वो कौन सा था? वॉलेंटरी था। ये वाला कौन सा है? इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी मतलब मेरे हिसाब से गति नहीं करेगा, अपने आप काम करता है। दे शो अ वेरी स्लो, धीरे धीरे काम करता है, थकता भी नहीं है। हिंदी में देख लो, यहाँ एक प्रकार के इनवॉलेंटरी मसल्स होते हैं या बहुत ही धीरे शीतलन और संकुचन करते। शीतलन, संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन को हिंदी में शीतलन और संकुचन कहते हैं, करते हैं, इसलिए यह यहाँ थकते नहीं। नॉन फटीग है। नॉन फटीग का मतलब होता है थकावट नहीं होती इन मसल्स को। नॉन न्यूक्लिएटेड नॉन स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू फाउंड इन स्मॉल शेप ऑफ स्पिंडल शेप में पाए जाते हैं और यूनी न्यूक्लिएटेड स्पिंडल शेप। नॉन स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू स्पिंडल आकृति के होते हैं, इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। देखो स्पिंडल मतलब ऐसे स्पिंडल शेप में पाए जाएंगे, एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस, एक टिश्यू के पास एक ही न्यूक्लियस है, इन सब के पास सिंगल सिंगल न्यूक्लियस पाए जाते हैं और ये नॉन स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू में आते हैं। ठीक है, लोकेशन। अब नॉन स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्टमक में। आपके जो स्टमक है अपने आप गति करता है, अपने आप मूव करता है, अपने आप HCl रिलीज करता है। इंटेस्टाइन, आपकी जो इंटेस्टाइन है अपने आप मूव करती है, अपने आप गति करती है, अपने आप कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करती है, हमारे हिसाब से नहीं करती है वो। यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर हम कुछ हद तक यूरिन को रोक सकते हैं, बाकी फिर रिलैक्स हो ही जाएगी। तो यूरिनरी ब्लैडर का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ऑटोमेटिकली वर्क करता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। और वो मसल जो हमारे कंट्रोल में ना हो उसे इनवॉलेंटरी मसल्स के नाम से हम जानते हैं। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू इंपॉर्टेंट है। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू एंड नॉन स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो अटैच विद बोन। दे आर नॉट अटैच विद बोन। ये हड्डियों से जुड़े हुए बिल्कुल भी नहीं होते हैं। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू नॉन स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है, यहाँ हड्डियों से जुड़े हुए नहीं होते हैं। थोड़ी मिस्टेक है, देख लीजिएगा, हड्डियाँ है, हड्डियों से जुड़े हुए नहीं रहते। कार्डियक मसल टिश्यू हैज बोथ टाइप ऑफ टिश्यू स्ट्राइटेड। ये दोनों प्रकार की क्वालिटी शो करता है, स्ट्राइटेड मस्कुलर वाली भी और नॉन स्ट्राइटेड मस्कुलर वाली भी। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू में दोनों प्रकार के टिश्यू समाहित रहते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स भी और नॉन स्ट्राइटेड भी। ठीक है, they are present inside of wall of heart and they control automatically by nervous system because they are involuntary muscles। ये involuntary muscle, cardiac muscle involuntary tissue होते हैं, हृदय के अंदर दीवारों पर पाए जाते हैं, उपस्थित रहते हैं और यहाँ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा काम करते। ऑटोमेटिकली काम करेंगे, मेरे हिसाब से वर्क नहीं करते। देखो हार्ट की मसल्स के अंदर इस टाइप से पाए जाएंगे, दोनों तरह की क्वालिटी यहाँ पे शो करते हैं। दे आर नॉन फटीग मसल। नॉन फटीग का मतलब होता है थकते नहीं। आपका हृदय कभी थकता है क्या? नहीं थकते, या मसल कभी थकती नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। अगर आपको समझ में आया हो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बिल्कुल शॉर्टली आपको मैंने मस्कुलर टिश्यू समझाया, शॉर्ट है, ज़्यादा डीप में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करो, बगल में आपको दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करे बिना कोई भी नहीं जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर्स।